नमस्कार बच्चों। स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, इसके पहले मैंने अपने चैनल पे श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। सभी वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि नाम है श्री रामानिवास टैलेंट सर्च टेस्ट 2024। उस प्लेलिस्ट में जाएं और बच्चों सभी वीडियो को देख लें। वो सभी वीडियो आप लोग के बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कोई बाहर से क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आप लोग बच्चों तैयार करते चलिए, ठीक है। आप क्या करें, क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको बच्चों ज़्यादा अनुभव होगा और इसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है 7 के घात पे 181 या 7 के घात पे 181 के इकाई और दहाई के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो एक क्वेश्चन कैसे इसका जवाब देंगे। देखो, इसका सबसे पहले देखो 7 की घात पे 1 कितना आता है बच्चों, 0 आएगा। फिर देखो 7 की घात पे 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा। फिर देखो बच्चों, अगर 7 की घात पे 3 लिखेंगे तो 343 आएगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ इससे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो 7 की घात पे 4 अगर लिखेंगे तो ये जो आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों कोई भी नहीं बताया है ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 7 की घात पे 5, 7 की घात पे 5 को अगर लिखेंगे तो 16,807 आ जाएगा, ठीक है। 7 की घात पे 6, मैं इससे अभी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता तो लोगों के तरीके से ऐसे लपेट देता, काम ख़त्म हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को समझा के बताना चाहता हूँ। देखो, इतना बच्चों हमने लिख रखा 5, 7, 7 की घात पे ये जो हमने ये निकाला है, इसको कैलकुलेटर से बच्चों निकाल लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो जो मैं समझाने वाला हूँ, इसको समझिए। देखो, जब 7 की घात पे 1 था तो इकाई और दहाई का अंक कितना आया, 0 आया। और जब 7 की घात पे 2 था तो इकाई और दहाई का अंक कितना आया, 4 आया। जब 7 की घात पे 3 था तो इकाई और दहाई का अंक कितना आया, 4 आया। जब 7 के घात पे 4 था तो 0 आया, ठीक है। फिर 7 के घात पे 5 आया तो कितना होगा, 0 आया। मतलब यही चीज़ें फिर रिपीट होना शुरू हो जा रही है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें देखो रिपीट होगी। ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब इसको अगर हम इसको 2 के घात पे ऐसे 3 लिखें, ऐसे 2 गुणे 3 ऐसे लिख दें, तो हमें यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा कि इसका जो इकाई और दहाई का अंक आएगा वो 49 आ जाएगा। ऐसे इसका देखो 7, इसको हम 4 गुणे 2 लिख दें, ठीक है। 4 गुणे, अच्छा हमने 4 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 के घात पे 2, इसका 7 के घात पे 4 कितना है बच्चों, 0 आया। तो इकाई और दहाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे इसी क्रम में बढ़ेंगे, इसी क्रम में बढ़ेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जो हमें दिया है 7 के घात पे 181, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के घात पे 4 गुणे 45, ठीक है, और प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे ना। फिर एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 4 के गुणे में 45 था ना, जैसे यहाँ पर देखो 4 के गुणे में 2 था तो उसका इकाई का अंक कितना आया था, 0 आया था, ठीक है, इकाई दहाई का अंक। तो इसी प्रकार से इतने पूरे का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लो, 7 के घात पे 4 गुणे 45 और इसको गुणे 7 के घात पे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गुणे लिखेंगे और 7 के घात पे 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 ही होता है, ठीक है। जब 0 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही रह जाएगा, और 7 के घात पे 1 का जो घात ये आएगा इकाई और दहाई का अंक, तो ये 0 आ जाएगा। हमने शुरुआती में ही बताया, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे इनको, इसका योग पूछ रहा था तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? देखो इसका ऑप्शन तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखो, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 102 होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे देखो बच्चों, मान लेते हैं मैं एक 4/3 ऐसे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 2 बटे कुछ भी ले ले, 2/3 ले लेता हूँ। ठीक है, दो परिमेय संख्या, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 तिरिका 9। तो 8/9 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर कुछ भी आप ऐसे लोगे, दो परिमेय संख्या लेके गुणा करोगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, संख्या यक्स का घन संख्या यक्स के 9 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसका ऐसे कह रहा है, संख्या यक्स का घन मतलब यक्स क्यूब बराबर है किसके? 9x के। ठीक है, ये तो कह रहा है यक्स का 9 गुना। तो एक चीज़ देखो, यक्स कट जाएगा तो यक्स स्क्वायर इधर बचेगा, इधर 9 बचेगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? √9। फिर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर ±3 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ फिर ध्यान दो, यक्स बराबर 0 नहीं लेना है, यक्स बराबर -3 नहीं लेना है। तो यक्स बराबर -3 नहीं लेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, किसी वस्तु पर 2 क्रमागत छूट 20% वह 15% के एकल समतुल्य छूट क्या होगी? तो एकल समतुल्य छूट क्या होगी? इसको देखो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेगा तो ऐसे कर देंगे, एकल समतुल्य छूट तो 20 + 15। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे बच्चों? ध्यान दो इधर, 20 × 15/100 और इसको परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 20 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 35 और माइनस है, देखो 20 × 100 और 5 × 15, इसमें से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों? 32% हो जाएगा। ठीक है, तो 32% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ए, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 किलोग्राम 1.2 × 10⁸ किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 × 10⁸ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? ठीक है, तो इसको समझिए 15 दिनों में। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसमें दिया गया है छठा नंबर 1.2 × 10⁸ ठीक है, किलोग्राम कितने दिन में बच्चों उठाती है? 15 दिन में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो कह रहा है, तो एक दिन में कितना, 1 किलोग्राम कितना दिन में उठाएगी? 1 किलोग्राम, तो देखो 15 बटे कितना हो जाएगा? 1.2 × 10⁸ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम इतने दिन में उठाएगी। तो अब 1 किलोग्राम का निकल गया तो हमें कितना निकलना है? 4.8 × 10⁸ ठीक है, किलोग्राम कितना दिन में उठाएगी? तो इसको देखो, जब एक दिन में 1 किलो इतना दिन में उठा रही है तो इतना किलो कितना दिन में उठाएगी? तो देखो इसे गुणा कर देंगे तो 4.8 और गुणे 10⁸ ऐसे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, 12 चौक 48 और 15 चौक के 60 हो जाएगा, तो 60 दिनों में। ठीक, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझिए, अगला समझो, देखो लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है। यदि आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो एक चीज़ देख लो यहाँ पर 7वां नंबर, तो हम मान लेते हैं कि जो आयत का लंबाई है, ठीक है, तो माना
आयत की लंबाई बराबर 4x तथा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5x। तो ये 4x और 5x, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ परिमाप, ठीक है। तो हम लिखेंगे परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई हो जाएगा 4x और चौड़ाई हो जाएगा 5x, ऐसे 2 ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 18x, ठीक है। और परिमाप हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों, 18 दिया हुआ ना। परिमाप हमें दिया हुआ है आयत का परिमाप, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 18। ये इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, x कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो लंबाई है 4 मिल जाएगी और चौड़ाई 5 मिल जाएगी। अतः लंबाई 4x था तो 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा और चौड़ाई 5x, 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई 4 मिल गया और चौड़ाई 5 मिल गया। तो हम विकर्ण निकालेंगे, आयत का विकर्ण अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो एल स्क्वायर का मतलब होता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका हो जाएगा 25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 8 नंबर में है, लिख रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण का मान बताओ। तो हम मान लेते हैं किसी त्रिभुज का जो कोण है वो ऐसे है। तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण, ठीक है, 2x 3x तथा 4x है, ठीक है। तो फिर हमें पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। तो देखो 3 2 5 और 5 4 9, x हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा बच्चों, 4x। सबसे बड़ा कोण 4x, तो 4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए, तो ये इसमें 8वें का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर में देखो लिख रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। तो ये चीज़ सही है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब प्रतिलोम प्रक्रिया ही है, तो ये सही है। वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर मान लो ऐसे 10 का वर्ग है तो ये कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का वर्ग करो बच्चों तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ जो शून्यों की संख्या है वो क्या कह रहा है कि सम में होती है, मतलब 2 है 4 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये दोनों कथन सही है। तो कथन दोनों कथन सत्य है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों दिमाग पे जोर डालने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। निर्देश 10 से 12, 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए अससन के रूप में तथा दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। यहाँ पर ध्यान दो, 15/16 गुणे 16/15 बराबर 1। अच्छा एक चीज़ देखो, ये कट जाएगा तो एक ही तो आएगा, सही है। 16/15 और 15/16 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 15/16 का गुणात्मक प्रतिलोम है ही बच्चों, ठीक है 16/15। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सही विकल्प चुनिए। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में देखो बच्चों, ठीक है। तो 11 नंबर में देखिए लिख रहा है
कि एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। तो ये भी सही है बच्चों, ठीक है। जैसे एक ठोस यहाँ पर अगर मान लो ऐसे घन हम निकाल लेते हैं ना, ऐसे एक ठोस घन ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घन ले लेता हूँ, या घन आप ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे बच्चों सभी का, ठीक है, और इसके फलक जो हैं इन सभी फलकों का ही योग तो हम लोग निकालते हैं बच्चों। इन सभी का ही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका सम इसके अलग अलग निकाल के जोड़ लो या एक साथ निकाल लो, ठीक है, फार्मूले से, तो उन सभी को एक ही आएगा, ठीक है। तो योग समान होता है। सभी फलक मिलकर एक ठोस का निर्माण करते हैं, तो ये भी बात सही है। सभी फलक मिलके, जैसे ये देखो, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये बाएं, ये वाला, ये आइए आगे, ये पीछे, सब का फलक जो होता है ना बच्चों, तो सभी मिलके एक ठोस का निर्माण करते हैं। तो ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें भी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे है कि एक विद्यार्थी ने गणित में 100 में से 20 नंबर पाए, ठीक है। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण 20/100 × 360 बराबर 72 डिग्री, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है बच्चे। कारण विद्यार्थी ने कुल नंबरों का 1/5 भाग नंबर पाए, अतः केंद्रीय कोण 72 होगा, ठीक है। तो हाँ, 1/5 भाग ही तो पाया बच्चों। 100 में से कितना नंबर पाया हुआ है? 20 नंबर पाया हुआ है। तो 20 पंचे 100, 1/5 ही तो हो रहा है। और 1/5 का जब केंद्रीय कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण ऐसे निकाला जाता है बच्चों, ठीक है, ऐसे 360 से गुणा कर देंगे तो आ जाता है। तो ये 72 ही आएगा। तो इसका मतलब इसमें भी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, ठीक है। तो इसमें भी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ये सत्य हो जाएगा 12 का पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा दमदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझना होगा। देखिए, 5x - 3/x प्लस 5y - 3/y प्लस 5z - 3/z बराबर 0, ठीक है। तो इसको समझिए। एक चीज़ देखो, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? XYZ हो जाएगा, सही है। देखो, इसमें गुणा होगा किससे? x से तो गुणा नहीं होगा, YZ से गुणा होगा। तो YZ से गुणा करेंगे तो 5XYZ हो जाएगा। और इसमें YZ से गुणा करेंगे तो 3YZ हो जाएगा। फिर इसमें XZ से गुणा होगा, क्योंकि Y से नहीं गुणा होगा। तो XZ से गुणा होगा तो ये क्या बनेगा? 5XYZ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? XZ, तो 3XZ हो जाएगा। प्लस इसमें Z से नहीं गुणा होगा, XY से गुणा होगा, तो 5XYZ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3XY बराबर 0 हो जाएगा, ऐसे ना। फिर देखो यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दो। देखो 5XYZ 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 कितना हो जाएगा बच्चों? 15XYZ हो जाएगा ना, ठीक है। इधर देखो, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -3, देखो -3 कॉमन ले लेते तो कितना बचेगा? YZ प्लस XZ और प्लस XY और बराबर 0, और ये बटे में अभी इसको रखते हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ बटे में XYZ है ना, इसको इधर भेज देंगे तो गुणा के साथ हो जाएगा, अर्थात ये खत्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। 15XYZ - 3YZ XZ प्लस XY बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देता हूँ तो 15XYZ, इसको ऐसे रहने देते हैं, 3XY प्लस YZ प्लस ZX लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? नो। अब देखो 3 को इधर भेज देता हूँ और XYZ को इधर, तो 15/3 XY प्लस YZ प्लस ZX बटे कितना हो जाएगा? XYZ हो जाएगा। फिर देखो 3 × 5 = 15, ये हो गया, 5/1 आ गया। और इसको देखो, एक बार इसके बटे में लिखते हैं XY बटे XYZ प्लस YZ XYZ प्लस ZX XYZ। तो एक चीज़ देखो, XY XY कट गया,
यहाँ पर वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पर क्या कट जाएगा, जेड एक्स कट जाएगा ऐसे। तो बच्चे क्या किया, 1/z 1/x प्लस 1/y, ठीक है, 5/1। तो एक चीज़ देखो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मान तो पूछ रहा था, यही मान तो पूछे 1/x 1/y 1/z बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 14 नंबर में, कह रहा है इसका वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल में पहले बना लेता हूँ, 272 का वर्ग और 128 का वर्ग, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको पता होगा a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी ना, ऐसे होता है। तो उसी को लगाते हैं यहाँ पर, 272 प्लस 128, फिर 272 माइनस 128। देखो 8 2 10, 7 2 9, 1 10 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, गुणे 8 4 12 और ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 2 घटेंगे 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 400 का, ठीक है, तो इसको हम 20 × 20 लिख सकते हैं, इसको 12 × 12 लिख सकते हैं ऐसे। इसका जोड़ा बन गया, तो ये इसका 20 निकल गया, इसका 12 निकल गया, तो 12 दूना 24, 240। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 240 हो जाएगा। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में देखो, ये वर्ग अंतराल 20-30 में निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो निम्न वर्ग सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न वर्ग सीमा 20 हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 16 नंबर में, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0, तो ये x अनुपात y का बराबर है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं, 5x² माइनस 13xy, 5x² माइनस 13xy और कितना बच्चों, चलो मैं यहाँ न्यू पेज पे लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा। तो 5x² माइनस 13xy और प्लस 6y² बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको, देखो 6 × 30 होता है, तो 30 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि घटाने जोड़ने पे 13 आ जाए, ठीक है। तो देखो 10 × 30 होता है और जोड़ने पे 13 हो जाए और गुणा करने पर 30 हो जाए, तो 10 × 30 और इसको जोड़ने पे इतना आएगा, ये सही हो गया, प्लस 6y² बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 5x² माइनस 10xy माइनस 3xy और प्लस 6y² बराबर 0, ठीक है। फिर देखो इन दोनों में कामन ले लेंगे, कितना कामन, 5x, तो बचेगा x माइनस 5 दूना 10 y बचेगा। इसमें कामन ले लेते हैं 3y, तो x माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 y हो जाएगा बराबर 0। अब कोई x माइनस 2y, इसको कामन ले लेंगे ऐसे, 5x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। फिर देखो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2y हो जाएगा। x y को इधर भेज दो तो 2/1 हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2:1 आ जा रहा है 1 में। फिर देखो 5x माइनस 3y बराबर 0, तो 5x बराबर 3y। तो एक काम करो, y को इधर भेजो तो ये बट्टे में हो जाएगा और 5 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2:1 और 3:5 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, देखो 3:5 और 2:1, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। वीडियो देखें तो चैनल, अगर देखें तो इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें बच्चों, ठीक है। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।